अंकित करते थे सरनाम, उस समता अन्य को हटा दिया जाए, हटाने की बात हो रही है, यह हटा दी गई है। अगर ये बात सत्य निकलती है तो उस परिस्थिति में हम लोगों के साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, उसको एक तरह से छीनने हनन करने का काम होगा। और एक तरह से हमको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती धर्मांतरित करने के लिए प्रयास होगा। और इससे स्पष्ट है कि जब हम अन्य कोलम को हटा दिया जाएगा तो उस परिस्थिति में या तो हमें हिंदू कॉलम में लिखना होगा, या फिर क्रिश्चियन कॉलम में होगा लिखना होगा, या फिर ईसाई, या फिर मुस्लिम, सिख, बौद्ध, इस तरह का जो 6 कॉलम है उसी में किसी में लिखना होगा। इस तरह का ये हमें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती धर्मांतरित करने का प्रयास होगा। समाज के लिए एक सकारात्मक पहलू है। धर्म एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है, और धर्म समाज को जोड़ के रखने का एक माध्यम है। हमारे जो पूर्वज या हमारे जो धर्म है, प्रकृति, वो बहुत ही साक्षात है, जो जीवन दायिनी है, उसी की हम पूजा अर्चना उपासना करते हैं। और दुनिया में जो बड़े धर्म है, या तो काल्पनिक है, करिश्माई है, या आकाशीय भविष्यवाणी पर आधारित है। इसके विपरीत हमारे प्रकृति पूजक सनातन साक्षात जीवनदायिनी, जो जीवन हमें देती है, जिसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि प्रकृति की, जल जंगल जमीन की, जल के बगैर हम क्षण भर भी जीवित नहीं समझते हैं, उसी तरह अन्न के बगैर भी हम 2-4 दिन के बाद उससे अधिक जीवित नहीं सकते हैं। इसके से और जो जंगल हमें पानी देता है, जो जंगल के माध्यम से बारिश होती है और हवा को हमें ऑक्सीजन मिलता है, इस ऑक्सीजन के बगैर हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसी की हम पूजा करते हैं। इसलिए हम सभी का प्रकृति पूजा और धर्मों से बहुत सादगी और बहुत ऊपर है। इसलिए ये हम अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि और जो विकसित धर्म है, उस धर्म में जो कुछ बहुत दिखावा है, आडंबरपन है, पाखंडपन है, वो हमारे प्रकृति पूजक में नहीं है, सादगीपन है। इसलिए ये हम लोग को सोचने की चीज है, और इसीलिए हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ना कि आकृति की। हमारे धर्मेश्वर चाला माँ जल जंगल पहाड़ पर्वत नदी नाला सब जगह सर्वत्र विराजमान रहते हैं। इसलिए हम लोग को भी इस तरह का नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने इष्ट देव को, हम लोग धर्मेश को, हमारे ईश्वर को, आराध्य देव को हम एक छत के नीचे बांध के रखे या किसी आकृति में हम लाए। ये हमारा धर्मेश और सरनामा निराकार है। ये इसको आकार में हम लोग सीमित करके हम नहीं रखने का है। और आप लोग को शायद सबको पता भी होगा या होना चाहिए कि अगले वर्ष जनगणना होने जा रहा है। जनगणना सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड में 1871 में पहला बार शुरुआत हुआ जनगणना का। उस जनगणना में ब्रिटिश पीरियड में जो हुआ है था, उस जनगणना में ब्रिटिश ने हमें एक अलग धार्मिक पहचान दिया, और 1871 से लगातार 81-91 तक वो
इंडिजीनियस माने स्वदेशी धर्म के रूप में हमको पहचान दिया। और ये जनगणना हर एक 10 साल में होती है। 91 के बाद में आपका 1/11/2021 तक यही अंग्रेजों ने हमें एक एनिमिस्ट जीववाद के रूप में एक धार्मिक हमें पहचान दी। उसके पश्चात 21 में ट्राइबल रिलीजन और फिर 31 में में 41 में आपको ट्राइब धर्म की पहचान दिया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जैसे अब आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, 1951 में पहली बार जनगणना हुई है। उस जनगणना में ये जो धर्म को हमको अलग पहचान दिया गया था उसको हटा के अन्य में रख दिया गया, अन्य कॉलम दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसके अलावा अन्य में रखा गया। और उसी अन्य में हम लोग सबना धर्मावलंबी प्रकृति पूजक अपना दर्ज करते आए। और इस तरह से 51 से लेके 2011 तक हम लोग उसी को अन्य कॉलम में सबना अंकित करते आए। और आप लोग सब जानते होंगे कि प्रकृति पूजक में सबसे ज्यादा 2011 में जनसंख्या के अनुसार 49,57,50,00 ये हम लोगों ने सबना धर्म को अंकित किया। ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है हम लोग के लिए। और अगले साल 25 में जो होने जा रहा है, जो जनगणना होने जा रहा है, उस जनगणना में हम लोग मैक्सिमम चाहे अन्य कॉलम में ही हम लोग सबना धर्म को अंकित करें, छूटना नहीं चाहिए। लेकिन पत्र पत्रिकाओं से पता चल रहा है कि अगले जो जनगणना होने जा रहा है उस जनगणना में जो 7वां कॉलम जिसमें हम लोग अंकित करते थे सरना, उस समता अन्य को हटा दिया जाए, हटाने की बात हो रही है, यह हटा दी गई है। अगर ये बात सत्य निकलती है तो उस परिस्थिति में हम लोगों के साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, उसको एक तरह से छीनने हनन करने का काम होगा। और एक तरह से हमको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती धर्मांतरित करने के लिए प्रयास होगा। और इससे स्पष्ट है कि जब हम अन्य कॉलम को हटा दिया जाएगा तो उस परिस्थिति में या तो हमें हिंदू कॉलम में लिखना होगा या फिर क्रिश्चियन कॉलम में लिखना होगा या फिर ईसाई या फिर मुस्लिम, सिख, बौद्ध, इस तरह का जो 6 कॉलम है उसी में किसी में लिखना होगा। इस तरह का ये हमें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती धर्मांतरित करने का प्रयास होगा। अगर ये परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से हमें एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ये लड़ाई हमें सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी होगी और साथ साथ में हम लोग को न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने की नौबत आ सकती है। इसलिए अगर ये सिचुएशन आती है तो हम लोग को कमर कस लेना होगा। चूंकि धार्मिक अस्तित्व मेरा नहीं रहेगा तो इस पूरा समाज मिट जाएगा आपका और धर्मांतरण हो जाएगा। इसलिए जरूरी है अगर ये सिनेरियो आती है तो हम लोग को हर हालत में जियो या मरो की स्थिति में रहकर भी हमको विरोध करने की जरूरत है। एक मैं अपना कुछ व्यक्तिगत तो नहीं कहेंगे लेकिन समाज से भी से ही जुड़ी हुई बात मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पढ़े लिखे, मेरा परिचय तो मेरा अभी नहीं दिया, ना ही ये व्यवस्थापक मेरा परिचय दिए। तो मैं बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी सेवानिवृत्त होकर आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर के रूप में रिटायर होकर आए और करीब 3-4 साल हो रहा है। इसी बीच में हम लोग जो पढ़े लिखे हैं सेवा सरकारी नौकरी में है, उन लोग का सोच यही सामाजिक उठक बैठक के क्रम में सोच आए कि भाई
हम लोगों को एक अपना समाज के लिए चिंतन मनन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक मंच मिलना चाहिए। ये सोच और साथ साथ में हमारे जो कार्तिक बाबा थे वो हमेशा जब भी मीटिंग होती थी, सामूहिक मीटिंग होती थी, सामाजिक मीटिंग होती थी, वहां एक बात हम जरूर कहते थे, लर्न अर्न और रिटर्न, माने सीखो, कमाओ और वापस करो। किसको वापस करो? उस समाज के लिए जिस समाज से आप आए हो, पढ़ लिख किए हो, कुछ अर्जित किए हो, ज्ञान अर्जित किए हो, पैसा कमाए हो, बुद्धि कमाए हो, उसको उस समाज के लिए वापस करो। ये सोच हमेशा वो कहा करते थे।